Hi everyone, welcome back to the YouTube channel Learn English with Fun. Well, this is the day 3 of spoken English practice and we name it Spoken English Practice class number 3. And this is the day where we are going to practice uses of was and were. Today in this video, you will learn that how to use was and how to use were in your sentences to speak better English. आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से आप was और were को यूज करके कैसे अपने सेंटेंसेस को एनहांस करेंगे और कैसे अपनी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रख पाएंगे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक बिकॉज दिस is going to be really very helpful for all of you. If you are looking for something that will help you to improve your spoken English, that this is the place where you are going to improve your English. So you are only requested to watch this video till the end to understand this everything. जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ या फिर कैसे आपको प्रैक्टिस भी करनी है, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा. So be with me in this video till the end. Now let's get started. Now before starting, let me make you one thing very clear कि स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास की क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 ये दोनों ही अपलोडेड हैं इसी यूट्यूब चैनल पे. सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो येट तो आप फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वहां पे दी हुई है या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए. नाउ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉज और वर को कैसे आगे डिस्कस में शामिल करेंगे. तो देखिए टू बी जो है, टू बी में हमने प्रेजेंट को डिस्कस कर लिया है, वॉज और वर की बारी आज है. प्रेजेंट में हमने यूज किया था इज एम आर को यूज किया था, जहां पे हम इज यूज कर रहे थे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम यूज कर रहे थे आई के साथ और आर के साथ यूज करना होता था हमें. बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हमारे पास बच जाते हैं उनके लिए हमने आर को रखा था. सिमिलरली इन दिस वीडियो टुडे यू आर गोइंग टू यूज वॉज एंड वर इन द सिमिलर वे. वॉज कैसे यूज करना है थर्ड पर्सन के सिंगुलर वालों के साथ, जैसे कि ही शी इट, और या फिर किसी एक सिंगल नाम की हम बात कर लें तो वो. वर यूज करेंगे बाकी सभी रिमेनिंग के साथ, बट याद रहे आई हमेशा एक स्पेशल फील करने वाला वो चीज है तो इसे हम स्पेशल ही रखेंगे. आई हमेशा वॉज के साथ जाएगा. हालांकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है बट फिर भी हम इसे वॉज के साथ रखें बिकॉज दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर. सो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं इसी प्रैक्टिस के सिलसिले को और हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होता है फर्स्ट फॉर्मूले से. और जो कि फॉर्मूला है बिल्कुल बहुत ही सिंपल है कि आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चूज करना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट आप बोल लीजिए वो होना चाहिए. जैसे कि अगर प्रेजेंट में हम क्या बोलते थे, मैं घर पे हूं, आई एम एट होम. तुम घर पे थे, यू वर एट होम. आई होप दिस इज क्लियर. मैं घर पे हूं, दिस इज इन प्रेजेंट. तुम घर पे थे, दिस इज इन पास्ट. सो इन दिस पास्ट यू हैव टू यूज ईदर यू हैव टू यूज वॉज और यू हैव टू यूज वर. या तो आप वॉज यूज करेंगे या फिर वर. तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, यू के साथ वर यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. तो इसे बोलना पड़ेगा आपको यू वर एट होम. जब आपको नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है तो वॉज या वर जो आप यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसी के तुरंत बाद आपको नॉट यूज करना है. इट्स वेरी सिंपल. जैसे कि मैं घर पे नहीं था, आई वॉज नॉट एट होम. आई वॉज नॉट एट होम. करेक्ट. आई वॉज नॉट एट होम का मतलब हो गया कि मैं घर पे नहीं था. अगर मैंने बोला है कि मैं घर पे नहीं हूं तब तो बोलना पड़ेगा भाई आई एम नॉट एट होम. और अगर आपको बोलना है कि मैं घर पे नहीं था सो देन यू विल से यू वर नॉट एट होम या फिर आई वॉज नॉट एट होम. सॉरी, आई वॉज नॉट एट होम या फिर आप यू वर नॉट एट होम बोलेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. तो आपको पता चलना चाहिए कि वॉज या वर किस चीज के लिए यूज हम कर रहे हैं. सो सिमिलरली यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन द सिंपल वे. तुम्हारा फोन रूम नंबर 2 में है, योर फोन इज इन रूम नंबर 2. तुम्हारा फोन कल रूम नंबर 3 में था, योर फोन वॉज इन रूम नंबर 3 yesterday. कहने का मतलब है कि जब आपको पास्ट की स्टेट कंडीशन की बात करनी है तो आप वॉज या वर को यूज करेंगे. प्रेजेंट में हम यूज कर रहे थे इज एम आर, पास्ट में यूज करेंगे वॉज या फिर वर. आई होप दिस इज क्लियर. फर्स्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स डन. अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की कि अब जब क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो कैसे पूछेंगे. सो सिंपली यू हैव 2 ways टू आस्क क्वेश्चंस टू समबडी. कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, जब आपको पूछना है यस नो टाइप क्वेश्चन. एक तो होता है यस नो टाइप क्वेश्चन जब आपको केवल यस या नो में आंसर चाहिए. क्या तुम कल दुबई में थे, क्या तुम कल मार्केट में थे, क्या तुम्हारा भाई लंदन में था, क्या तुम्हारा दोस्त क्लास में था. इस तरीके से जब आपको पूछना है तो आप यूज करेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन. इसे पूछने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा शुरू में वॉज या वर,
हेल्पिंग वर्ब हमें शुरू में लेके आना पड़ेगा क्योंकि ये है हमारा इंटेरोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन। इसे लेके आएंगे शुरू में was या were, फिर सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट जो हम बोल रहे हैं। तो यू विल से क्या तुम्हारा दोस्त कल क्लास में था? Was your friend in the class yesterday? Was your friend in the class yesterday? इस तरीके से आपको कंप्लीट करने हैं अपने सेंटेंसेस। इफ इट इज नेगेटिव तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट ऐड करना है। दिस इज वेरी क्लियर। फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो फॉर्मूला हो जाएगा was या were प्लस सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर नॉट प्लस अ कॉम्प्लीमेंट और एनी ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव कंप्लीट करना है। तो आपको बोलना है क्या तुम्हारा दोस्त क्लास नंबर 2 में नहीं था? Was your friend not in class number 2? Was your friend not in class number 2? इस तरीके से आपको पूछना है जब आप क्वेश्चन टाइप में यस नो टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। सो सिमिलरली अब चलते हैं हमारे WH फॉर्मेट की तरफ, बट यहाँ पे कुछ और भी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। जैसे अगर वी है तो वर यूज करेंगे। वर वी प्रेजेंट यस्टरडे इन द क्लास? क्या हम लोग कल क्लास में थे? वर वी प्रेजेंट इन द क्लास? यस यस वी वर प्रेजेंट इन द क्लास। हाँ, हम लोग क्लास में थे। यस वी वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। इस तरीके से आपको यूज करना है। या फिर अगर आपको नेगेटिव में यूज करना है फिर कैसे बोलेंगे? नो वी वर नॉट इन द क्लास यस्टरडे। नहीं, हम लोग क्लास में कल नहीं थे। हम बाहर थे, हम लोग बाहर थे। वी वर आउटसाइड। इस तरीके से जब आप याद रहे यहाँ पे कुछ एक्शन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, काम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, कोई वर्क यहाँ पे नहीं हो रहा है। मैं बाहर था, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, राइट। मैं क्लास में था, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। तो याद रखिए टोटल हम टू बी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। टू बी की ही बातचीत हो रही है यहाँ पे भी, क्योंकि टू बी का ही फॉर्मेट है वाज या वर पास्ट में। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमें बात करनी है WH फॉर्मेट की। तो हम कैसे यूज करेंगे? तुम्हारा भाई कहाँ था? वेयर वॉज योर ब्रदर? तुम्हारा भाई कहाँ था? वेयर वॉज योर ब्रदर? क्या किया मैंने यहाँ पे? WH वर्ड को सामने रख दिया, उसके बाद WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? वॉज या फिर वर। इस तरीके से अब सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, वरना स्किप कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? WH वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नॉट है। ब्रैकेट में नॉट इसलिए क्योंकि वो ऑप्शनल है, जब आपको जरूरत है तो लगाइए, वरना स्किप कर दीजिए। दिस इज वेरी सिंपल। और बाद में है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा सेंटेंस हो जाएगा, तुम कल क्लास में कब थे? When were you in the class yesterday? When were you in the class yesterday? I hope this is clear. तुम मेले में कल कहाँ थे? तुम कल मेले में कहाँ थे? Where were you in the fair yesterday? Where were you in the fair yesterday? I hope this is clear. कल उसका भाई मैरिज हॉल में कहाँ था? कल उसका भाई मैरिज हॉल में कहाँ था? Where was his brother in marriage hall or in the marriage hall yesterday? Where was his brother in the marriage hall yesterday? उसका भाई मैरिज हॉल में कल कहाँ था? हमने तो देखा ही नहीं। We didn't see और ये we could not find, इस तरीके से आपको बोलना है। So you'll say where was his brother in the marriage hall yesterday? फर्क पता चल रहा है? WH फॉर्मेट हमने यूज किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। ये क्लियरली अपने माइंड में सेट कर लीजिए। WH वर्ड है तो उसको क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे तो एटलीस्ट WH वर्ड के बाद एक तुरंत यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप दिस इज क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। सो इफ यू हैव स्टिल सम क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो। कुछ छूट जाती हैं चीज़ें तो वो हम कमेंट में भी डिस्कशन कर सकते हैं। एंड दिस मस्ट बी वेरी क्लियर, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पोकन इंग्लिश दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक गाइस। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। आप लोगों के माइंड में ये सारी चीजें बहुत क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए सारी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे। सो द WH फॉर्मेट फॉर्मूला इज ऑल्सो डन। अब कुछ बातें हैं प्रैक्टिकल की बातें और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल की बातें। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? यू सिंपली हैव टू चूज अ सेंटेंस विच यू डिड इन पास्ट और विच हैपेंड इन पास्ट, या फिर विच इज द मैटर ऑफ पास्ट। आपको ऐसे बोलना है। सो यू विल से तुम कल कहाँ थे? वेयर वर यू यस्टरडे? तुम्हारे पिताजी कल कहाँ थे? वेयर वॉज योर फादर यस्टरडे? करेक्ट। तुम्हारा दोस्त कल क्लास में कहाँ था? वेयर वॉज योर फ्रेंड yesterday, या फिर where was your friend in the class yesterday? I hope this is clear, because yesterday क्या है? टाइमिंग के लिए यूज किया गया है, तो yesterday को आप शुरू में भी और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। so there isn't
एनी इफेक्ट ऑफ दिस, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेंटेंस में, मीनिंग वहां पे हमें क्लियर पता चलेगी। सो फॉर टुडे these 6 formulas have been completed very clearly। आई होप कि आपको वो समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ में आया या फिर कोई भी एक छोटी सी भी डाउट बच जाती है ना, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। I'll help you to get your doubts very clear 100%। बट अगर कुछ डाउट यहाँ पे रह जाते हैं तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ये ध्यान रखिएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करके अपना डाउट ज़रूर पूछ लिए। कुछ सजेशन आप करना चाहते, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं अच्छी हम अपनी क्वालिटी को कैसे इन्हांस करें, या फिर आप कुछ और भी सजेस्ट करना चाहते हैं हमें वीडियो के पर्सपेक्टिव से, सो यू कैन स्टिल कमेंट डाउन। वी वुड रियली अप्रिशिएट देम। हम अप्रिशिएट करते हैं उन सभी चीज़ों को जो हमें सजेस्ट कर रही हैं, या फिर कुछ भी बातें हैं जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, विल रियली लव देम। ओके, सो आई होप यह सब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट सम एडवांस्ड यूजेस ऑफ दिस वाज एंड वर। वाज एंड वर्ड के बारे में कुछ एडवांस्ड डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।